Dear students, we shall study about the communication. What is communication? The word communication is derived from Latin word communicare, which means to share knowledge, knowledge, feelings, ideas, information, views, etc. Hence, we can say that communication is the process transforming and ideas, knowledge, information, feelings, thought or news from one source to another. एंड हम ऐसे भी कह सकते हैं, हम अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो आइडियाज़ हैं हमारे, किसी दूसरे के लिए जब हम शेयर करते हैं तो वही हमारा कम्युनिकेशन होता है। अपनी बातें हम दूसरे से कहते हैं या दूसरे की सुनते हैं, ये सभी हमारा कम्युनिकेशन होता है। एंड हमें ये बात याद रखनी है, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डेरिव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेट, विच मीन्स टू शेयर आइडियाज, नॉलेज, फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये सभी जो है, ये सभी हमारे कम्युनिकेशन है। इन्फॉर्मेशन एट्सेट्रा, ये सब हमारा कम्युनिकेशन है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर एज फॉलो। डिफरेंट टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के। हम कई तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि फ़ोन से कम्युनिकेशन करना, ईमेल से कम्युनिकेशन करना, या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना। सो वी लर्न कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन: वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सीखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है? डियर स्टूडेंट्स, कम लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन चैट, कॉल एंड वॉइस कॉल एंड phone call is called verbal communication and non-verbal communication. Dear students, non-verbal communication, process of non-verbal communication without use of words and expression, gesture and body language is called non-verbal communication. So dear students, verbal communication, there are two types verbal communication: oral and written communication. वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा ओरल एंड रिटन आता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज। तो आइए सबसे पहले हम वर्बल कम्युनिकेशन देखिए। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन इन विच यूज वर्ड लैंग्वेज इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो हमारा है, विच बी यूज्ड वर्ड्स, जिसमें हम शब्दों का यूज़ करते हैं, एंड लैंग्वेज और भाषा के यूज़ करते हैं, इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। जिस कम्युनिकेशन में हम शब्दों का एंड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, non-verbal communication, the communication in which we used our body language and other to communicate. हम कम्युनिकेट करने के लिए अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जैसे आई कांटेक्ट बनाना किसी से, या फिर इशारे करना किसी से, या आंखों के द्वारा किसी के लिए बुलाना, या उससे मना करना, या यस नो में आंसर देना। बट केवल और केवल हमें इसमें बॉडी का ही यूज़ करना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन। सो स्टूडेंट्स, वर्बल कम्युनिकेशन आपको समझ आ गया होगा। वर्बल कम्युनिकेशन इन विच वी यूज वर्ड्स लैंग्वेज इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। टाइप्स वर्बल कम्युनिकेशन, देयर आर टू टाइप्स वर्बल कम्युनिकेशन, oral and written. Dear students,
ओरल कम्युनिकेशन, व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन? ओरल कम्युनिकेशन क्या है? ओरल कम्युनिकेशन वॉइस कैसे करते हैं हम? वॉइस, मोबाइल चैट, वीडियो कॉल, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ये सभी हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है, जो हम मोबाइल पे बातें करते हैं, या फिर अभी हम लोगों का भी कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये सभी हमारा ओरल कम्युनिकेशन है। या फिर किसी से फेस टू फेस मिलना, बातें करना कॉलेज में, जैसे अभी आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं और आपका फ्रेंड आपके लिए कॉल करे, वो कहे कॉन्ग्रेचुलेशन बोले आपको, तो आप कहेंगे, तो वो भी आपका कम्युनिकेशन ही होगा। जो आप बातचीत उससे करेंगे वो कम्युनिकेशन ही होगा। फिर आप घर में मम्मी से या पापा से जो भी आप बात करते हैं, आप डेली यूज़ में आप ओरली कम्युनिकेशन करते हैं। डेली यूज़ में आप सभी लोग ओरल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन माउथ। ओरल कम्युनिकेशन जो हमारा होता है वो माउथ पे डिपेंड होता है, एंड नॉट एक्सपेंसिव, और ये महंगा भी नहीं होता है। ओरल कम्युनिकेशन के लिए हमारे लिए कोई ये महंगा नहीं होता है, एंड नॉट टेक प्लेस, एंड ये नहीं कोई प्लेस स्थान भी नहीं लेता है। ये कहीं भी हम खड़े हों कहीं भी बोल लेते हैं, एंड ऐसा नहीं है कि हमें एक स्थान चाहिए कि हाँ हमें वहीं पे जाके खड़े होके वहाँ पर ही बोलना है। हम घर में या बाहर कहीं भी खड़े हों, हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज ऑन of the most common function in communication. oral communication depend on mouth. oral communication जो है हमारे माउथ पे डिपेंड होता है, यानी कि मुंह पे। सो रिटिन कम्युनिकेशन हमारा इसके लिए एक प्लेस भी चाहिए होता है, क्योंकि हम जब लिखेंगे, एंड ये हमारा जो होता है इसके लिए प्लेस चाहिए, और कॉपी पेन भी चाहिए। ये महंगा भी होता है। उसमें ओरल कम्युनिकेशन हमने अभी बताया था आपको, इसमें कोई मतलब कुछ भी नहीं, महंगा नहीं होता ये, क्योंकि ना ही इसमें हमें पेन कॉपी किसी की ज़रूरत होती है। इसमें हमें पेन कॉपी टेक्स्ट पेपर जो भी है हमारा उसकी ज़रूरत होती है इसमें। रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड मीन्स लेटर्स, रिपोर्ट, कंप्यूटर, प्रिंटर, और भी कई चीज़ें हैं एक्सेट्रा। इन सभी में हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन टेक प्लेस, इसके लिए एक स्थान की भी ज़रूरत होती है। अब कभी कभी ऐसा होता है हम बाहर खड़े हैं, हमारे पास कोई पेन कॉपी नहीं है, अब हमसे कोई कहे कि आप रिटन कम्युनिकेशन करो, क्या हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कॉपी पेन मोबाइल फ़ोन कुछ भी नहीं है हमारे पास, बट हम ओरल कम्युनिकेशन वहाँ पर कर सकते हैं। सो इसके लिए कुछ मतलब टेक्स्ट पेन या फ़ोन कुछ भी होना चाहिए, तभी हमारा रिटन कम्युनिकेशन हो पाएगा। फिर आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स, इसका डेफिनेशन आप लोगों ने देखा होगा, एक बार फिर देख लीजिए। द कम्युनिकेशन इन विच वी यूज अवर बॉडी लैंग्वेज एंड अदर टू कम्युनिकेट। इसमें हमें यूज़ करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं हम। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी कम्युनिकेशन, एसटीडी। सो नॉन वर्बल आपको समझ में आ गया होगा। नॉन वर्बल के लिए हमें बॉडी लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं, एंड आई कांटेक्ट बनाते हैं। बॉडी लैंग्वेज, इसमें आता है हमारा बॉडी लैंग्वेज। बॉडी कम्युनिकेशन, एसटीडी ऑफ द बॉडी पोजीशन, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन। इसमें हमें फेस देखकर बता सकता है, जैसे कि कोई भी हमारे घर पे आया और उसने हमारा फेस देखा, अगर ज़्यादा मतलब नाराज़ हैं कुछ भी है तो हमारे फेस से पता लग जाता है हम कब हैप्पी हैं कब एंग्री हैं। जो भी है हमारी जैसी भी मतलब फेस है हमारा, एक्सप्रेशन कर रहा है फेस हमारा, तो वो सभी हमारा बॉडी से ही पता लग जाता है, फेस से, कि हाँ हम किस मूड में हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा बॉडी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल ए पर्पस। कम्युनिकेशन इज ऑफ टाइप्स कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ स्टाइल। इसमें आता है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन? फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, एंड किससे किया जाता है? The formal communication in the job business circle is called formal
कम्युनिकेशन। जब भी हम किसी जॉब में जाते हैं एंड बिजनेस सर्कल किसी क्षेत्र में जाते हैं तो हम वहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल, आप स्कूल कॉलेज या कहीं भी जाते हैं तो आप वहाँ पर जब भी कम्युनिकेशन होता है आपका फॉर्मल होता है। एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन करने के लिए जॉब पे भी अगर आप जाएंगे तो आपके लिए और फॉर्मल ही कम्युनिकेशन करेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक रिस्पेक्ट से भी बात की जाती है। जैसे कि अगर हमारा कोई सीनियर है तो हमें सीनियर के लिए किस तरीके से बात करनी है, कैसे हमें उनको मैसेज भेजना है, ठीक है, जो हमें मैसेज सेंड करेंगे हम किस तरीके से करना है, तो वहाँ पे हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन करना होता है। एंड कहीं जॉब में भी हम जाते हैं तब भी हम फॉर्मल ही करेंगे, एंड सर्कल में भी जाएंगे तब भी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे, ना कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बैंक स्कूल कॉलेज जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे। फॉर्मल ड्रेस का भी यूज़ करेंगे हम कम्युनिकेशन के साथ। जब तक हम कई बार क्या होता है, कई बच्चों को पता नहीं होता हमें कहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है एंड कहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करना है, तो उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा हमें आगे दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। सामने वाला समझ नहीं पाता कि आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं, समझने में भी दिक्कत होती है और इससे हमारा कम्युनिकेशन भी बेकार रहता है। एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद फ्रेंड, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम विद फ्रेंड अपने मित्र के साथ करते। एंड रिलेशन, और जो भी हमारे रिलेशन में है जैसे कि फैमिली में भाई के साथ बहन के साथ एंड मम्मी पापा जो भी हैं आपके सभी के साथ हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। इट्स कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे घर में हम बातचीत करते हैं, अपना कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो इनफॉर्मल तरीके से हो जाता है। हमें इस रूम से अगर हमें इस रूम में एंट्री करनी है तो ऐसा नहीं हम घर में यहाँ पर मम्मी से पूछ कर ही इस रूम में जाएं। हमारा रूम है, हम कभी भी इसमें जा सकते हैं, कभी भी इसमें जा सकते हैं। बट क्या है, अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे तो ये हमारा क्लासरूम है ये, और इस क्लासरूम में अगर हमें जाना है तो पहले हम टीचर से परमिशन लेंगे, उसके बाद में ही हम इस क्लास में एंट्री करेंगे, वरना हम नहीं कर सकते इस क्लास में एंट्री। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। एंड इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें परमिशन ही लेनी है, मम्मी यहाँ पर जाना है यहाँ पर नहीं जाना है, या फिर ऐसा भी कुछ नहीं है कि मुझे मम्मी से ही पूछना है, मम्मी पानी पी लूँ, मम्मी खाना खा लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद फ्रेंड रिलेशंस इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं ऑन कम्युनिकेशन का डेफिनेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।